दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। भारत की बदनामी हो या भारत की सरकार के बारे में या उनकी नीतियों के बारे में जो बाहर देश से बाहर जिस तरह के भी प्रदर्शन चल रहे हैं वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से इंडिया में नहीं बताए जाते। सोशल मीडिया कायम हो चुका है, उसके माध्यम से पता चलता है कि आखिरकार हमारी सरकार जो ऑल इज़ वेल या सब कुछ चंगा सी वाले नारे देती है ना, उसमें दरअसल बहुत ज़्यादा पीछे है। मैं आपको खबर दिखाऊंगा कि इंग्लैंड और कनाडा के अंदर भी लोग निकल आए सड़कों पर। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी हो या CAA का मामला हो या प्रधानमंत्री जी के बारे में उनके खिलाफ नारे हों, सड़कों पर लगने लगे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा दर्शकों। विनीता नाम की एक कोई हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया। जनरल सेक्रेटरी राजस्थान कांग्रेस, ये कांग्रेस की राजस्थान की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है कि सुना है लंदन में इंडिया हाउस के सामने डंका बज रहा है। वो किस तरह का डंका बज रहा है लंदन में इंडिया हाउस के सामने, आपको भी देखना चाहिए अगर आप देखना चाहते हैं। देखें आप। Who fought for justice for those who were massacred in Gujarat in 2002, who are now languishing in jail. We see journalists like Mohammed Zubair, who was fighting against fake news, who landed in jail. We see people like Afreen Fatima, who fought against the evil of the CAA, who had her house demolished. And we fight for all of these people, not because we are against India, because we love India, because India is ours. Absolutely, we have got today. देख लिया आपने। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में भी बात की जा रही है और प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि मोदी डाउन, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वो कनाडा की तस्वीर मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक और वीडियो इसी के साथ साथ में जोड़ देता हूं। आप देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर तमाम लोग सड़कों पर हैं, उनके हाथों में हैंड बिल्स हैं और वो एक इस तरह के नारे लगा रहे हैं और ये इंडिया हाउस बताया जा रहा है। सामने देखिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इंडिया हाउस लिखा हुआ भी है। उसके सामने वो खड़े हुए हैं तरतीब से। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इन प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाज कह दिया जाएगा या इनको देशद्रोही बता दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो भारत से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और भारत की छवि को दुनिया के सामने पेश करते हैं। बस इन्हीं की बात समझ में नहीं आ रही, पूरे बाकी भारत की बात समझ में आ रही है। बाकी जो पार्टी के लोग हैं और या सरकार के लोग हैं उनकी तमाम और मेन स्ट्रीम मीडिया की बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे खित्ते में जो लोग सड़क पर उतर आए हैं और वो आकर के अपना डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही। ये भी वीडियो देखें आप। ये वीडियो आपने देख लिया। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दर्शकों। ये बताया जा रहा है कि कनाडा की है। ये अशोक स्वाइन है, एक अच्छे खासे पोएट भी हैं, लिखते भी हैं। इन कनाडा प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियाज डियर लीडर एंड हिज मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। जो यहाँ पर जो एक पॉलिटिक्स चल रही है ना, उसके बारे में और लोगों ने मोदी जी के बारे में क्या कहा, ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। और कनाडा, इंग्लैंड और दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर लोग सड़कों पे आ गए हैं, क्यों आ गए हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो ये और देखें आप। Down, down, Moody. Down, down, Moody. Down, Moody. Down, down, Moody. Just one second. Against the killings of Muslims in India, we stand in solidarity with all the oppressed people. Against the attack on the hijab of Muslim women. तो दर्शकों, ये तमाम दुनिया के अंदर चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ ये चल रहा है कि वो जो रोहित रंजन है,
जो एंकर है उसको छत्तीसगढ़ की पुलिस जब पकड़ने आई तो गाजियाबाद की पुलिस ने छुड़ा लिया और प्राइवेट गाड़ी में ले जा करके उसको कह दिया कि साहब अभी तो हमारा किसी मसले में कोई पुराने केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसने राहुल गांधी के बारे में गलत वीडियो को प्रसारित किया, माफ़ी मांग ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये देश को नहीं झुकने देंगे और देशवाद और राष्ट्रवाद इस तरह के जो बयान देने वाले ये मीडिया के अंदर एंकर्स हैं जिन्होंने कुछ सालों से देश के माहौल को बिगाड़ रखा। आप जानते हैं इन्हीं लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हमारा मिला जुला समाज बिखर चुका है और बढ़ चुका है किसी हद तक। ये कत्लो गारत जो आप देखते हैं ना, ये नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जब धर्म की चाशनी पिला दी जाती किसी भी धर्म की, उसके अंदर ये चीज़ें निकलती हैं। लेकिन उसको आगे लाने का काम इन्हीं मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स का था। आज उसको गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो पता चला उसको छुड़ा लिया गया है। ऐसे ही केजरीवाल के बारे में वो बग्गा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या नेता है, उसको जब पंजाब पुलिस पकड़ने आई तो हरियाणा के अंदर उसको छुड़ा लिया गया। यानी कि ये कबीले हैं क्या? ये देश के अंदर संविधान से काम चलेगा? आप अगर जिग्नेश मेवानी गुजरात के अंदर विधायक, उसको आसाम की पुलिस उठाकर ले जाकर जेल में डाल देती है कि इसने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहा, एक विधायक को, उसकी जमानत होती है, फिर उसको दोबारा पकड़ लिया जाता है। वहीं कि एक महिला पुलिसकर्मी कहती है कि मुझ पर उसने छेड़खानी नहीं की है। तो इस तरह के आप जो करते हैं वो आपके लिए आसान है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है तो आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के कह देती है, उसको छुड़ा लेती है पहले। और उनका आरोप यही है पुलिस अधिकारी का जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, उन्होंने न्यूज़ 24 में बताया कि हमसे छुड़ा लिया गया, प्राइवेट गाड़ी में ले गए और बोले कि इंदिरापुरम आ रहे हैं, और इंदिरापुरम में वो था नहीं। बाद में पूछा जाता है कि साहब हम किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ये पुलिस लड़ाई चल रही है। आपके खिलाफ अगर कोई बोलते गुजरात में तो विधायक भी जेल चला जाएगा, और अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई एंकर गलत चीज़ पेश करता है, उनकी पर्सनैलिटी को धूमिल करता है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना हो। हम तो ये भी नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ आए, चूंकि उसको वहाँ पे बहुत सारे काम होने चाहिए। उसको भी राहुल गांधी की मोहब्बत पैदा हो गई, चूंकि राहुल गांधी की सरकार है कांग्रेस की। आप अपनी सरकारों में काम करें, गुजरात की सरकार अपने आप में काम करे, बिस्वा की पुलिस अपने यहाँ काम करे, पंजाब की पुलिस, केजरीवाल भी निकल के आए, मेरी बेइज्जती की है। आपके तो थप्पड़ भी मारा था लोगों ने, उसे भी माफ़ कर दिया था आपने। आज अगर रोहित रंजन माफ़ी मांग रहा है, नो डाउट ठीक है, आप कानून नहीं कर सकते हैं तो उसे माफ़ कर दो, क्यों हंगामा कर रहे हो? इसमें कोई दो राय नहीं कि एंकर से खिलाफ मैं हमेशा रहता हूं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये हंगामा क्यों हो रहा है? क्या आम जन की कोई भी खिदमत का काम कर रही है छत्तीसगढ़ की पुलिस या गाजियाबाद की पुलिस? हो ये रहा है कि आपकी मूंछ उसने नीचे कर दी तो आपको गुस्सा आ गया, उसने आपकी मूंछ कर दी, आप उसकी मूंछ कर दें, ये काम चल रहा है। तो दर्शकों, बात चल ये रही है, और वहाँ क्या चल रहा है मीडिया से बाहर? आपकी मेरी बदनामी का प्रोपेगेंडा चल रहा है वहाँ। इस पे प्रोपेगेंडा से होता क्या? ये सोचने कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। मूडीज़ नाम सुना है? मूडीज़ के बारे में मैं बता दूं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये तय करती हैं कि किस देश के अंदर कौन सी सरकारें ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, उसी हिसाब से दुनिया के तमाम संस्थान लोन दिया करते हैं। अगर भारत के अंदर निगेटिव आने लगेगी तो हम जो दुनिया की संस्थाओं से लोन लेंगे वो हमें 7% तक पड़ेगा, और अगर हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ठीक होगी, पॉजिटिव में होगी, तो वही लोन हमें 1.5% पे मिलेगा। ये फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये भी पड़ता है कि बाहर के लोग यहाँ से पैसे निकाल कर जो भाग रहे हैं वो नहीं भागेंगे, और बाहर के लोग यहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और आकर के आप लोगों के कारोबार सुधरेंगे। चीन की हालत कैसे सुधर गई थी? दुनिया के तमाम कम्युनिटीज़ ने आकर, तमाम लोगों ने आकर कारोबार किया, चीन सुधर के हाथ में आ गया। आपके यहाँ तो मस्जिद और मंदिर, फव्वारे और शिवलिंग, ये चीज़ें चल रही हैं, और इसको रोकने का आप कोई मजबूत इंतजाम भी नहीं करते। पुलिस वाले काम करते हैं, राहुल गांधी को बुरा कह दिया, छत्तीसगढ़ का सफ़र आसान हो गया उसके लिए। केजरीवाल का आदमी यहाँ पर आ गया है, और बिस्वा जो वहाँ पर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, वहाँ पर पत्रकार के ऊपर जो है, पत्रकार कूदता है बेकसूर आदमी के ऊपर, उसकी पुलिस जाती है वहाँ पर, गुजरात के विधायक को जेल पहुँचा देती है। तो ये दर्शकों, आप क्या इसके अंदर मज़े लेने के लिए बैठे हैं? आपको मज़ा आ रहा है? आपका बड़ा जी लग रहा है? तुम्हारे पैरों के और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, और देश के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पे छदम राष्ट्रवाद हो रहा है, और आपस में लड़ाइयाँ करने की बात ये मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स कर रहे हैं और ये नेता कर रहे हैं, इनके पार्टी के अंदर आतंकवादी निकल रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? श्री रामचंद्र जी का मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन गया है तो आपने समझ लिया कि एक पार्टी हमारे सिर्फ राम राज्य लेकर आएगी। ये राम राज्य है। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है, और अपने जहन के उन सैलों को खोलने की ज़रूरत है जो इन अनपढ़ नेताओं ने तुम्हारे दिमागों में भर दिया है। ये तमाम चीज़ें एविडेंस है उस बात की कि हमारी बदनामी हो रही है।
अब वो लोग सड़क पर खड़े होकर के जो कह रहे हैं मोदी जी आपके भी प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारे खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर कमी क्या है। हम कंडेम कब तक करते रहेंगे? हमने 57 देशों की इस्लामिक कोऑपरेशन को कंडेम किया, हम करते हैं। हम गूगल हाउस की उस वाली रिपोर्ट को भी करते हैं जिसमें कहता है कि भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, हम कंडेम करते हैं। लेकिन कभी कभी सेल्फ एनालिसिस भी तो होना ज़रूरी है कि आखिर हमारे यहाँ हो क्यों रहा है ऐसा। तमाम दुनिया के इंडेक्सेस आके ये बता रहे हैं कि आपके यहाँ धार्मिक आज़ादी वो नहीं रही जो पहले थी, आपके यहाँ पत्रकारों को आज़ादी वो नहीं है जो पहले थी, आपके यहाँ गरीबी इंडेक्स में आप नीचे, हर चीज़ में हमें जो है चीन के बराबर में रखा जाएगा पत्रकारिता जगत में। मैं कितनी खुलकर बात आपसे कर रहा हूँ, क्या मैं चीन के और बर्मा के और पाकिस्तान के इमरान खान के बराबर में खड़ा हो जाऊँगा? हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, तो फिर ये छोटी छोटी हरकतें जो बदनामी करती हैं हमारी, इंटरनेशनल मीडिया चार आंखें करके बैठी हमारे खिलाफ, हमें भी सचेत रहने की ज़रूरत है या नहीं। और इन जो नोएडा के अंदर बैठे हुए चैनल्स हैं, इन्होंने जो बदनामी पैदा कर दी है, इन्होंने जो तमाम हिंदुस्तान के तमाम जो एजेंडे हैं उनको पीछे रख करके सिर्फ मोदी जी को और शिवलिंग को और मस्जिद को और फव्वारे को दिखाना शुरू कर दिया। क्या इन लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि आप फाइनेंस पे बात कब करेंगे, आप अर्थव्यवस्था पे बात कब करेंगे, बढ़ती हुई बेरोजगारी पे बात करेंगे? 5 किलो राशन में आप लोग खुश हो गए, आपको मालूम नहीं कि हम चीन को भी डिफीट करने वाली ताकत रखते हैं। वो चीन सन 91 में जो हमारे बराबर की उसकी पर कैपिटल इनकम थी, आज वो चीन अमेरिका को टक्कर दे रहा है। हम कहाँ पर हैं? पूरी दुनिया के अंदर हमारे आईटी का नाम है, हमारे लोग ही काम करते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है। तो क्या मंदिर और मस्जिद के अंदर मौलाना बन करके ये काम कर लेंगे? ये चीज़ें सीखनी आपको हैं, लेकिन आपकी परेशानी ये है कि ये एंकर राशिद ज़हीर है, ये तो बात करेगा भाजपा के खिलाफ, और ये जो रोहित रंजन है ये खिलाफ करेगा ये जो है वामपंथियों के खिलाफ। आप लोग भी बढ़ गए। आपको नहीं बटना, आपके दिमाग में भेजा है, ऊपर वाले ने दिया है। इंटरनेट पर किताबों में दुनिया भर की चीजें हैं, किसी के एजेंडे में मत आइए। कोई एजेंडा जो चला रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग या नेता लोग चला रहे हैं, इसमें से मत आइए। इसमें आपका, आपके बच्चों का नुकसान है। रवीश कुमार बहुत पहले इस बात को बोल चुका था कि ये टीवी आपको दंगाई बना रहा है। बहरहाल ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे, आपको बताना आया था। खबर अच्छी लगी आपको, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।